हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करते हो आज से अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो भी हैं, पहली बार है हमारे चैनल पे बच्चे, हमारे चैनल पे देख लीजिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जो भी आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका नोटिफिकेशन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 11 बजे, जिसकी क्लास दोपहर को 2 बजे, क्लास क्लास शाम को 4 बजे, और जो हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे, ठीक है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप हमें जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसको जो पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी उसी के नीचे देखा तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम फटाफट जो है क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है बताइए। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है साथियों, इसका फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का। तो देखिए नाबार्ड का जो विस्तृत रूप है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपका दिया गया है पीएल विकल्प आपका पहले पर से था, ठीक है। नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है, ठीक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, बताएंगे दूसरा नंबर उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है साथियों, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का जो घनत्व सबसे कम है साथियों, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ पे कितना है तो देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति का जो है जनसंख्या घनत्व, तो याद रखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम है, मिजोरम में 52 व्यक्तियों का है, सिक्किम में 86 व्यक्तियों का है, और नागालैंड में 119 व्यक्तियों का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सतत तीसरे पर उत्तर देंगे, सत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए फिजी में, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर साथियों, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखें, चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है साथियों, चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा चौथे पे आपका सही, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, जहां डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वह देखिए प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है, ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो स्थान है धातु की कला और जटिल नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है साथियों, सही से बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मुरादाबाद का शहर है, जो आपका यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सीएल विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। मुरादाबाद का जो शहर है धातु की कला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, याद रखिए। लखनऊ, लखनऊ जो है आपका जरी और चिकन कुर्ता की जो आपकी कढ़ाई होती है उसके लिए प्रसिद्ध, याद रखिए, लखनऊ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था, बताइए। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था, छठे पे सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, जो आपका देखिए महात्मा गांधी का विचार नहीं था। बाकी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, जो दिया गया ये तीन जो आपका देखिए महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का जो थे, लेकिन जो दिया गया मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम ऊपर महात्मा गांधी के विचार नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्न में असंगत की पहचान करें, ठीक है। निम्न में से असंगत की यहाँ पे हमको पहचान करनी है, तो यहाँ पर असंगत क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करें। बताइए। तो जो दिया गया ऑक्सीजन की खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं की है, याद रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन की जो खोज है जोसेफ प्रिंस्टले ने तथा कार्ल विलियम सीले ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया ऑक्सीजन का खोज ब्लेज पास्कल के साथ यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन हॉस गुटनबर्ग ने की है। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी
कैवेंडिश ने की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 8वां नंबर उत्तर देंगे। तो पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है बताइए। पराध्वनिक गति का जो मापांकन है किस इकाई से होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैक से, जो आपका दिया गया है ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, पराध्वनिक गति का जो मापांकन है मैक संख्या द्वारा किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे सही उत्तर 90 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। शहद का प्रमुख घटक निम्न में से क्या होता है बताइए। शहद का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है साथियों, 90 पे सही उत्तर का। देखिए शहद का जो प्रमुख घटक है आपका फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। फ्रैक्टोज जो फलों में पाया जाता है, फ्रैक्टोज जो मीठापन होता है वो। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, देखिए आप बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 10वां नंबर उत्तर देंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था बताइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था, 10वें पर सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए वर्ष 2006 में, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 10वें पर आपका सही। ठीक है, क्लियर है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लाया गया था। यह अधिनियम जो है देश में 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का हो जाए। 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी बताइए। तो वर्ष 1924 बेलगाम वाले। ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला विकल्प आपका क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में दिसंबर 1924 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 12 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्न में से किसे विधानसभा का 17वासान करने की शक्ति बताइए। निम्न में से किसे विधानसभा का 17वासान करने की शक्ति है साथ ही, 12 पर सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए राज्यपाल को, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखिए, आपका 13 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसे ब्राजील का नया राष्ट्रपति चुना गया है साथियों, 13 पर सही उत्तर क्या है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो देखिए लूला डी सिल्वा को, जो दिया गया पी वाला विकल्प 13 पे आपका सही। ठीक है, ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अक्टूबर 2022 में पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने देखिए 50.9% मत हासिल कर जीत दर्ज की है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, 14 नंबर है, ध्यान से देखिए बताएंगे, अटेंशन कर अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, आंसर दीजिएगा। अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा निम्न में से किस रॉकेट की सहायता से 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है बताइए कि कोशिश की, तो देखिए LVM-3 and M2 का, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प 14 पे आपका सही। ठीक है, अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 and M2 की सहायता से वनवेव द्वारा विकसित 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, बहुत ही प्राउड का मोमेंट था वो, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं वाला क्वेश्चन। 15 नंबर है, उत्तर देंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी बताइए। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका सकते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 60 नंबर है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री की जो मृत्यु है देश से बाहर हुई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 16 पे आपका सही। ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है देश के बाहर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 17 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताइएगा। पूछा गया आपका 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष जो है लागू किया गया है, 17 पर सही उत्तर दीजिए। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से उत्तर दीजिए। ठीक है, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का जो अधिकार है किस वर्ष लागू किया गया था, 17 पर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए
वर्ष 2010 में जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो देखिए 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को जो प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन जो है अफगान मूल के थे, बताइए। निम्नलिखित संतलन शासकों में से कौन जो है अफगान मूल के थे। 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए लोधी, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 19 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख बताएंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, बताइए। प्रसिद्ध यूनानी में राजदूत, ठीक है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे साथियों। 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 19 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक जो है मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है, बताइए। तो चंबल परियोजना जो आपको दिया गया ये वाला विकल्प आपका 20 पे सही था। ठीक है, चंबल परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित है तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आपके देखिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से। शारदा परियोजना, रिहंद परियोजना तथा रामगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो आपके राज्य है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे 21 नंबर, लैन किसका लघु रूप होता है, बताइए। मतलब लैन का जो फुल फॉर्म होता है साथियों क्या होता है, तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो कि स्कूल और कॉलेज में होता है छोटे एरिया के लिए नेटवर्क्स, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे 22 नंबर उत्तर देंगे। सूखी बर्फ निम्न में से किसका उदाहरण है, तो देखिए सूखी बर्फ निम्न में से क्या होता है, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सूखी बर्फ क्या होता है, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को एक सूखी बर्फ कहते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 22 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देंगे 23 उत्तर देंगे। पूछा गया आपका निम्न में से कौन जो है किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन जो है कि किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। 23 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए कैल्शियम सिलिकेट, जो आपका टी वाला विकल्प है 23 पे आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर उत्तर देंगे। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस का जो तापमान पर है क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है, उसका जो तापमान है बढ़ जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस का जो तापमान है साथियों बढ़ जाता है। तो पी वाला 24 पे आपका सही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा गया आपका वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, बताइए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी जो विधि है काम में लाई जाती है। 15-25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अपचयन की। ठीक है, अपचयन की जो विधि है अपनाई जाती है, तो जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, बताइए। निम्न में से किसे जो आपका देखिए वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही है कि पश्चिम बंगाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा पर स्थित सुंदरवन को देखिए वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो जो आपका दिया गया एपीएससी वाला विकल्प 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 27 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंद्रमा पर निम्न में से क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं, बताइए। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है साथियों। 27 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए जल। ठीक है, चंद्रमा पर पानी नहीं होने के कारण वहां पे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 28 नंबर उत्तर दीजिएगा। पूछा आपका वह उपग्रह जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है, बताइए। वह उपग्रह जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। 28 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो वो आपके देखिए सोनार कहलाता है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप 28 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का, जो 29 नंबर उत्तर दीजिएगा। पूछा आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जहां पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता सबसे न्यूनतम है, बताइए।
तो बिहार राज्य, ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों तथा स्त्रियों की न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य आपका बिहार राज्य, जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% तथा स्त्रियों की जो साक्षरता दर 51.5% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका लोसुंग पर्व कहाँ मनाया जाता है, बताइए। लोसुंग जो पर्व है आपका साथियों कहाँ पर मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका दिया गया बेल अभी कब 30 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। यह पर्व राज्य में किसानों द्वारा फसल की कटाई की समाप्ति पर मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 31 है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से वह मद कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है, साथियों बताइए। तो कच्चा पेट्रोलियम, ठीक है, कच्चे पेट्रोलियम के आयात पर जो आपका भारत है सर्वाधिक पैसे जो है खर्च करते हैं, याद रखिए, ठीक है। जो आपका बी एल अभी कब 31 पे आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 32 नंबर उत्तर दीजिएगा। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन विभिन्न श्रेणियों में मिले थे, बताइए। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार जो है किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे, साथ ही 32 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया ये अभी का 32 पे आपका राइट है, ठीक है। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार जो आपके देखिए भौतिक और रसायन के क्षेत्र में मिले थे, याद रखिए। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एक 1903 में मिला था और जो दूसरा है 1911 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे सही उत्तर का 33 उत्तर देगा। महावीर स्वामी कौन थे, तो महावीर स्वामी जो आपके जैन तीर्थकर थे, चौथे नंबर के थे, 24वें नंबर के, ठीक है। जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 34 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का होता है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा। निम्न में से किस विदेशी निम्न में से किस विदेशी ने वाद विवाद में अजय वलकर को चुनौती दी थी, बताइए। निम्न में से किस विदेशी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, साथियों 34 पर उत्तर क्या होगा, देखिए गार्गी ने। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मवादिनी गार्गी ने राजा जनक के दरबार में अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। इन दोनों के बीच हुए वाद विवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से बताएगा। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था, साथियों 35 में से उत्तर क्या होगा, तो देखिए सिपाहियों के विद्रोह। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका 1857 ईस्वी के सिपाहियों विद्रोह की घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। मेरठ से प्रारंभ हुए इस विद्रोह की आग जो है देश भर में फैल गई थी। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे 36 से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, साथियों 36 पे सही उत्तर का हो जाता है, देखिए तेजपाल ने। जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जो मंदिर का निर्माण है वास्तुपाल एवं तेजपाल, ठीक है, वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। यह मंदिर जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर का 37 है, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जो नदी है हिमालय से परे की नदी, बताइए। निम्न में से कौन सी जो नदी है हिमालय के परे की नदी है, साथ देखिए यहाँ पे जो दी गई है सतलज नदी। सतलज नदी जो आपके देखिए हिमालय की परे की नदी है, बाकी गंगा यमुना और रावी जो नदी है हिमालय की नदी है, याद रखिए, ठीक है। सतलज नदी जो आपके देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 है, सम्मिलित करना है सूची वन का। सूची देश वन की प्रकृति दी गई है, क्षेत्र दिया गया। उस कटिबंधीय सदा हरित वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए उस कटिबंधीय सदा हरित वन की बात करें तो देखिए आपके शिलोंग में पाए जाते हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब मैं पूरा मिलान कर लूंगा तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि आपका देखिए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मानसून कहाँ है, तो मानसून देखिए आपका शिवालिक में है, ठीक है। मानसून वन की जो प्रकृति है किस क्षेत्र में पाया जाता है, देखिए शिवालिक में पाए जाते हैं। बाकी संतुलित की अगर बात करें तो संतुलित जो आपका देखिए नीलगिरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। संतुलित जो आपके देखिए नीलगिरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव जो आपको पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं हम, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखो बताएंगे, सही होगा 39 है, उत्तर दीजिएगा। किस संशोधन अधिनियम में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा अनुच्छेद 236 में संशोधन करके मतदान की जो आयु है, मतलब वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अभी आप 18 वर्ष के हैं तो आप देखिए वोट डाल सकते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले आप 21 वर्ष के थे तब वोट डालते थे, लेकिन इसको जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संशोधन किया गया अनुच्छेद 236 में, और 21 वर्ष से घटाकर जो वोट देने की आयु है 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ है? तो देखिए विक्रम संवत जो आपका आरंभ हुआ है 58 BC से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 58 BC यानी कि 58 BC से स्टार्ट। शक संवत की बात है तो शक संवत आपका कब हुआ? तो देखिए शक संवत जो आपका स्टार्ट हुआ है 78 AD से, ठीक है, 78 AD से स्टार्ट हुआ, तो इसका मिलान इसके साथ। कलचुरी संवत की बात है, देखिए कलचुरी जो संवत है आपका स्टार्ट हुआ 248 AD से, ठीक है, और गुप्त संवत की बात है तो गुप्त संवत जो आपका 320 AD से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, उत्तर देंगे। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? बताइए, तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? 41 पर से उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसकी वजह से, ठीक है, जो आपका टेबल पिकअप देखा आपका सही, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है, इस कारण से जो आपके तारे हैं पूर्व से पश्चिम में जाते दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो मजदूर संगठन, ठीक है, मजदूर संगठन जो आपका देखिए केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, तो आपका जो सी वाला पिकअप देगा आपका आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 43 नंबर, उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है? बताइए संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है? 43% का देखिए आपका किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, जो आपका बी एल 43 पे आपका संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है कि किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ठीक है, याद रखिए। जो आपका बी एल का आपका सेट है, संसद में किसी विषय पर हो रहे वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कोई भी सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव कर सकता है कि अब प्रश्न रखा जाए। समापन की स्वीकृति अध्यक्ष की सुविवेक पर निर्भर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा 44 में निम्न में से कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है? ठीक है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है, ठीक। तो अनुच्छेद जो 14 है विधि के अनुसार समानता से संबंधित है। अनुच्छेद जो आपका 16 है, अनुच्छेद 16 की अगर बात करें देखिए समान अवसर से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं वैदिक दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो दिया गया अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन से आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 17 है आपका देखिए अस्प्रियता से अस्प्रियता के अंत से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए। जो आपका पे सी वाला विकल्प 44 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 1950 में, ठीक है। इसके बाद 1957 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 46 नंबर उत्तर देंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 46 पर उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपकी जो है कृष्णा नदी पर, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 46 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। तेलंगाना के नागालैंड, तेलंगाना के नालगोंडा तथा आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में स्थित नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? बताइए सुएज नहर जो है किसे जोड़ने का काम करती है? देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी अभी का आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 48 नंबर उत्तर देंगे। सत्तर का वह कौन सी औषधि है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? बताइए वो कौन सी औषधि है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? 48 पर उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपकी जो नदी है साथियों प्रशांतक है, ठीक है। प्रशांतक नदी प्रशांतक औषधि, ठीक है, प्रशांतक औषधि है जो
दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प है 48 आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देखिए। ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए तीनों के तीनों जो आपके देखिए ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देखिए 49 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेल्यूलोज जो है आपके देखिए तीनों के तीनों ग्लूकोज के बहुलक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। 50 उत्तर का देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सत्तर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में मौद्रिक नीति बनाई और लागू की जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर मुझे देखिए कल मुझे अगर छुट्टी मिलती है तो आपकी जो क्लास है कल मैराथन की क्लास चल जाएगी। ठीक है, सभी विषय की 2-2 घंटे की मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है मैराथन की क्लास चले, और कल मुझे बस छुट्टी मिलनी चाहिए ऑफिस से 1 दिन की, तो मैं आपकी जो है मैराथन की पूरी क्लास करवा दूंगा। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।